नमस्कार। तो आज का टॉपिक है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना कितना सही है, कितना रिस्की है। मैं शुरुआत अपनी कुछ एक्सपीरियंस से करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं लगभग 11-12 साल मैंने पढ़ाई की। स्कूल में हम लोग इकट्ठे पढ़ते थे। उसने मेरा एक अकाउंट ओपन किया था, फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन किया था एक कंपनी में। और अकाउंट ओपन होने से पहले उसने मुझे 4-5 बार हाँ और 4-5 बार मुझे ना में जवाब दिया। कभी वो बोलता था कि अकाउंट खुलवा लें, कभी वो बोलता था कि मत खुलवा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उसको डर था कि कहीं मेरा इसके साथ कोई रिलेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए। और सबसे ख़ास दोस्त है मेरा वो अब भी। तो करते करते 5-6 बार होने के बाद, काफ़ी बार होने के बाद उसने मेरा अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोला। एंड डीमैट अकाउंट खोलने के बाद एक दिन आया जब उसने मुझे कॉल किया कि इसमें फ़ंड डाल दे, उसके पास कोई टिप वगैरह होगी। और उसने वो टिप पे पैसे लगा दिए। उसको ऐसा था कि इसका भला हो जाएगा और पैसे अच्छे आ जाएंगे। और आई थिंक उसने फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगाए थे। और मुझे आज भी नहीं पता कि उसने उस टाइम पे कौन से किस फंड में क्या किया था, और मुझे इसका कुछ पता भी नहीं था। तो उसने वो पैसे लगाए और वो गलती से पैसे सारे के सारे ख़त्म हो गए, मतलब कि वो लॉस में चले गए। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद कुछ महीनों बाद उसने फिर मुझे एक टिप दी। और उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता था, तब मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन में 2,500-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन कभी किया ही नहीं। मेरे दोस्त के काफ़ी सारे करेंसी डेरिवेटिव के क्लाइंट्स थे जो करेंसी फ्यूचर में काम करते थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत उसने करेंसी के बारे में बताया और थोड़ा बहुत मुझे मेरी वाइफ से सीखने को मिला। सो कुछ इस तरीके से मेरी शेयर मार्केट में मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा। एंड मैंने कुछ शेयर भी लेके रखे, हालांकि मुझे उसमें कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। और अभी मुझे काफ़ी साल, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, अराउंड 4 साल हो चुके हैं कि मुझे इसके बारे में बेसिक पता है और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी किया है, जितना भी किया है। तो मैं उसके इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास खुद का सेविंग नहीं है, खुद की आमदनी नहीं है, ठीक है, तो इसमें पैसा लगाकर पैसा कमाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अगर आपकी आमदनी अच्छी है, आपके पास सेविंग है, आपका मनी सर्कुलेशन अच्छा है, कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ठीक है, चलता है। अगर आप फ्रेशर हैं, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली इसमें पैसा लगाएं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अगर जो लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं ना, ज़्यादातर वो लोग इंट्राडे होते हैं, मतलब वो सेम डे ट्रेडिंग करते हैं। और जिनके पास टाइम नहीं होता, वक्त नहीं होता, या बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लोग प्रॉपर्टी की तरह शेयर्स लेकर रख लेते हैं कि चलो फ्यूचर में जब इनके प्राइस बढ़ेंगे तब मैं इसे बेच दूंगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आपके पास आमदनी का अभी कोई और सोर्स नहीं है, तो आप शेयर मार्केट को आमदनी का सोर्स समझकर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो एक सही डिसीजन नहीं होगा। और पेपर वर्क सबसे अच्छा है कि अगर मुझे इंट्राडे सीखना है तो मैं उसे पेपर वर्क करूं, ठीक है। मैं हर रोज़ कुछ स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं उनसे देखूं कि आज और कल के प्राइस में कितना डिफरेंस है, कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है। और इसके अलावा चार्ट्स हो गए, चार्ट देखना ज़रूरी है। इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो देखना ज़रूरी है, राइट। और शेयर मार्केट में मैं ज़रोधा प्रेफर करता हूँ। ज़रोधा अच्छा अकाउंट है जहाँ पर आप बहुत इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं कितना इन्वेस्ट होगा, कितना बाई में लगेगा, कितना सेल में लगेगा, मतलब जो भी आप ट्रेड करते हैं। और आमदनी अच्छी है। अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो आप महीने का उसमें से 2,000 या 5,000 निकाल कर डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 50 में से 25 लगा दो या 50 का 50 ही लगा दो 1 लाख बनाने के लिए, ठीक है। शेयर मार्केट में पैसा दिखता है कि बहुत इजी है कमाना, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। जब आपने ट्रेड नहीं लिया होता, जब आप उसको हाई एंड लो देखते हैं, तो आपको लगता है कि अगर मैं लो पे इतने पे ख़रीद लेता तो मेरे को इतना, हाई पे इतना मुझे मिल जाता, ठीक है। वो अनुमान लगाना बहुत इजी है, बट जब आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली तब पता चलता है कि वो चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, राइट। और मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो आपको एक परसेंटेज बना लेनी चाहिए कि मेरी आमदनी का मैं 1%, 5%, 10% कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 50% रेशो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बार कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं। सो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास आमदनी नहीं है, सेविंग नहीं है,
तो पेपर वर्क से सीखिए। और आपको एक पते की बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको ट्रेडिंग अच्छा लगता है बट आपके पास पैसा नहीं है और आप इसी प्रोफेशन से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग के बजाय एक और ऐसी चीज़ है जिससे चाहे किसी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको उसमें से जो इंसेंटिव है वो बनता रहेगा। वो है ब्रोकिंग का काम। ब्रोकिंग का एक ऐसा काम है, फॉर एग्जांपल मैं एक ज़रोदा का पार्टनर हूँ, एफिलेटर हूँ, ऑनलाइन पार्टनर हूँ, या मेरे पास किसी की फ्रेंचाइजी है और मैं डीमैट अकाउंट ओपन करता हूँ, ठीक है सॉरी, मैं डीमैट अकाउंट ओपन करता हूँ, तो मेरा कोई क्लाइंट है XYZ जिसका नाम फॉर एग्जांपल राहुल है। राहुल ने मेरे रेफरल कोड से या मेरी फ्रेंचाइज से उसने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। उसकी ब्रोकरेज चाहे 20 रुपये वाला प्लान हो, चाहे कोई भी प्लान हो, उसकी जितनी भी ब्रोकरेज आएगी, अब देखो उसको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसकी ब्रोकरेज तो बननी ही बननी है, राइट। तो उस ब्रोकरेज में से मुझे कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो मिलता रहेगा। और इसमें लोग 70% तक कमाते हैं, 80% तक कमाते हैं, 90% तक भी कमाते हैं, राइट। और वो स्टार्टिंग जो है वो 30% से शुरू हो जाता है, 30, 70, 40, 60 कुछ इस तरीके से। तो ब्रोकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें क्लाइंट का चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ब्रोकर को पैसा आता ही आता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर क्लाइंट को लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो वो कभी भी वो लॉन्ग टर्म उसको लेकर नहीं चलेगा, ठीक है। और ये सोच होनी भी नहीं चाहिए। बट मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ कि लोग इस तरीके से भी सोचते हैं, इस तरीके से भी करते हैं, राइट। सो मेरा अभी के लिए तो यही ओपिनियन है और मैं इसे एक बहुत बड़ा समुंदर मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कल को मेरे पास अच्छा खासा फंड होता है देन डेफिनेटली मैं इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है लोग गोल्ड में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, ठीक है, शेयर्स में भी करते हैं। शेयर्स में काफ़ी शेयर्स ऐसे हैं जो पिट जाते हैं, काफ़ी शेयर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे येस बैंक है, मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया उसके बाद, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। और इसमें जो भी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या जो भी अमेरिकन, चाइना, इंडिया के बीच में चीज़ें चल रही हैं, इससे भी शेयर मार्केट काफ़ी हिलती है। और करेंसी सेगमेंट ऐसा है जिसका इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है कि इसको हिलाना इतना आसान नहीं है। तो वो जो है वो इक्विटी कमोडिटी से थोड़ा अलग है, ठीक है। कमोडिटी भी ठीक है और इक्विटी जो है, इक्विटी में मुझे थोड़ा सा झोल लगता है, पता नहीं क्यों, राइट। बट करेंसी जो है इसमें आप देखेंगे कि इसमें मूवमेंट जो होती है वो 1 रुपये से बहुत कम होती है, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, इसके बीच में चलती है। लेकिन हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है वो 1 रुपया 2 रुपये टूट गया या ऊपर बढ़ गया। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। और पेपर वर्क करें, पेपर पे लिख के ट्रेड करें, देखें, सीखें, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। और ब्रोकिंग का भी ध्यान रखें, जब भी कोई डीमैट अकाउंट खुलवाएं तो ब्रोकरेज का ज़रूर ध्यान रखें और सीधा पैसा लगाकर इसमें कूदें ना, इसे सीखें। और जो यूट्यूब चैनल है उनसे सीखें, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो बहुत कुछ फ्री में सिखाते हैं, उन लोगों से सीखें, आपके काम आएंगी चीज़ें। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आइडिया या कुछ ना कुछ चीज़ों से आपकी सहमति ज़रूर हुई होगी। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।